अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का एक और मज़ेदार व्लॉग लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। और भाई सुबह जो है ना वो बहुत अच्छी हुई और मैं बहुत जल्दी उठ के रेडी हो गई हूँ। यंगो से जो है ना मैंने राइड बुक कर ली थी और आज मैंने राइड में ऑटो बुक किया था, क्योंकि कार तो जो बेकार लोग हैं ना वो फिर कार पे बहुत इशू करते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना ऑटो करवा लिया जाए। बस तो फिर मेरी राइड आ गई थी। तो अब हम जा रहे हैं शिफा के घर। पहले मैं जाऊंगी शिफा के घर और उसके बाद आगे का जो है ना कंटिन्यू वो व्लॉग वॉच करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज के पूरे दिन का जो प्लान है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लान है, तो फिर आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में बहुत मज़ा भी आएगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें मेरा चैनल। और अब हम जो है ना वो शिफा के घर आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ पता है क्या है कि मैं बहुत बार इसके घर आई हूँ लेकिन मुझे ये याद नहीं रहता कि इसका घर सेकंड पे, थर्ड पे या कौन से फ्लोर पे। बस ये बात है ना मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैं हर फ्लोर पे पहुंच के चेक करती हूँ कि भाई क्या इसका घर आ गया, क्या इसका घर आ गया। लेकिन भाई अब भी जब मैंने यहाँ झांक के देखा तो नहीं, ये इसका घर नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। तो फाइनली अब ऊपर जब जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका ही घर होगा। और नहीं तो मैंने इसे कॉल भी कर ली कि बहन चल बाहर आ जा और मुझे ले ले, इससे पहले कि मैं ऊपर करके सीधा ऊपर ही निकल लूँ। तो जब तक ये मैडम बाहर आएंगी इससे पहले ही जो है ना वो मैं इसके दरवाजे पे जाके पहुंच गई। और अब जब मैं पहुंच गई तो मैंने देखा कि ये मैडम तो अंदर काम में मसरूफ़ है। खैर चलो बेल बजाते हैं और इसके बाद अंदर जाके इसका सही वाला जीना आराम करते हैं। और जैसे ही मैं इसके रूम के अंदर एंटर हुई तो भाई रूम का हाल देख के लग ही रहा था कि वाकई ये लड़की बहुत काम में मसरूफ़ है, क्योंकि स्टॉल लगाना है ना अब जाके वहाँ पर। तो इसने सारा जो सामान है ना, भाई मैं तो सिर्फ घर से ऐसे ही आई हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम है। ये मैडम जो है ना वो रेडी भी हो रही है, मेकअप भी कर रही है क्योंकि मेकअप करके जाएगी भाई। और यहाँ इरम मैडम भी आ गई है और इरम के साथ जो है ना वो दो तूफ़ान आए हैं। वो दो तूफ़ान कौन है तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो व्लॉग कंटिन्यू देखेंगे ना तो उन दो तूफ़ान से भी आप लोग मिल लेंगे। और शिफा ने जो है ना वो यहाँ पे बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारा सामान जो है वो लेके जाना है। तो चलो कितनी बुरी लग रही है दे मुझे शॉपर दे। शॉपर तो उसको दे दे और मोबाइल दे दे, कार्टून खा ले। अगर कार्टून है भी तो ये ले ले, तो मेरे ख्याल से कार्टून होने ही होगा। चल चलने वाली का निकल, अच्छी लग रही है। जूते में ले ली ना मेरे को, कोई नहीं, खैर हो गई, मजा आएगा। और इसके बाद भाई मेरी जो दोस्त है ना उन्होंने बहुत सारा सामान उठाया हुआ है और मुझे सिर्फ 2 शॉपर्स दी हुई हैं। यार मैं तो उठा सकती हूँ बहुत सारा सामान, लेकिन मुझे इन लोगों ने 2 शॉपर दिए। मुझ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा रहम आ रहा है, वो इसलिए कि मेरा रोज़ा है। तो भाई ये लोग मेरे रोज़े का एहतराम खुद कर रही हैं। मैंने तो कहा कि मैं काम कर सकती हूँ, मैं इतना बड़ा कार्टन भी उठा सकती हूँ और उसके हाथ में जो कालीन है वो भी उठा सकती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे खुद नहीं दिया, तो इसलिए मैं महारानियों की तरह उतर रही हूँ। और अब जो है ना गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, सेट कर दिया। इसके बाद गाड़ी में जाके हम सब बैठ जाएंगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस तरह से दोस्तों के साथ फेस्टिवल में जाना, स्टॉल लगाना, तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरा तो फर्स्ट टाइम का था। इरम पहले भी होकर आई है और शिफा तो माशाल्लाह हर साल ही जाती है, लेकिन इस साल मैं इन सब के साथ हूँ। और खैर हम जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन भाई मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो काम को तो एक साइड पे रखो, काम भी करेंगे बिल्कुल, लेकिन अपना सारा टाइम जो है ना वो एंजॉय भी करेंगे दोस्तों के साथ। अगर तूने मुझे ब्लॉग बहुत गंदा लिया ना तो मारूं, तो ब्लॉग करवाऊंगी। इसकी तो सिर्फ बातें सुनते रहो और उसे इग्नोर करो। खैर शिफा को टोटली इग्नोर करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सफ़र की दुआ पढ़ के। और हम लोगों ने जो ना आज का सफ़र शुरू कर दिया है और बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम हमारी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो बस जल्दी जाते हैं और बहुत सारी दुआएं कि आज का जो हमारा स्टॉल है वो बहुत अच्छा हो। अब वहाँ पहुँच के मिलते हैं। Few moments later. और कुछ देर सफ़र करने के बाद जो हम हमारी मंजिल पे पहुंच गए थे, तो ये वो जगह है जहाँ पे आज फेस्टिवल है। अभी जब हम आए ना तो बिल्कुल ही सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। और हर जगह जैसे अभी राइड्स वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुई है, राइड्स आई भी नहीं है अब तक तो, और बहुत ही सन्नाटा है। बस कुछ लोग हैं जो अपने अपने स्टॉल की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर शिफा के अब्बू जो है ना वो हमारे साथ हैं, वो पहले हमें हमारी जगह बताएंगे कि ये हमारा स्टॉल है, फिर वहाँ जाके और देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो चलो पहले हम हमारी जगह पे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे रखो, कोई मसला थोड़ी है, तुम लोग अब जैसे भी सेटिंग कर सकते हो। और शिफा के अब्बू ने हमें हमारी जगह बता दी और ये शिफा का छोटा भाई। और बस अब हम सब मिलके जो है ना ये हमारी जगह है अंदर पूरी। यहाँ पे पहले हम टेबल सेट करेंगे, 2 टेबल्स हमें मिली हैं, तो फटाफट जो है ना काम स्टार्ट करते हैं।
और हम सब तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है। चलो इसके पास जाते हैं और पूछते हैं भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जब इनसे मैंने कहा ना कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो इसका यही कहना है कि राइड कब स्टार्ट होगी, इसे राइड लेनी है। खैर जब स्टार्ट होगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल जो है ना वो पहले अंदर की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो घर से 2 कालीन लेकर आए थे, तो वो कालीन हम लोगों ने सोचा कि पहले कालीन बिछा लेते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो अंदर बैठ सके। अब जब कालीन वगैरह बिछा रहे हैं, हमें ईरम सुबहान हम सब मिलके कालीन बिछा रहे थे। इसके बाद जो हमारा बाहर टेबल पड़ा था ना, जो फर्स्ट एक टेबल था, तो पहले हम लोगों ने सोचा कि एक टेबल सजाएंगे, इसके बाद दूसरे टेबल पे देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग सब ने मिलके मेहंदी का जो सामान था, गेंदे के फूल्स, बास्केट्स, कोन्स वगैरह, ये सब जो भी लेकर आए थे ना शिफागर से, उस सबको एक जगह सेट करना था। टेबल को सेट करके डेकोरेट थोड़ा सा करना था ताकि जो लुक है ना वो एक अच्छा लगे। तो मैं और सुभान जो है वो टेबल सजाने में मसरूफ हो गए हैं। और ईरम, शिफा और उसके 2 बच्चे ये क्या कर रहे हैं, चलो ये भी देखते हैं। अच्छा क्यों? हम अपना चैनल करेंगे। अपना चैनल बनाओगे तो मेरे चैनल से फेमस हो जाओगे पागलो। हम अपना चैनल बना और मैं आपको अगर व्लॉग में ले लूँ तो क्या होगा? और फ्यूचर के 2 बड़े सेलिब्रिटी हैं, अस्वद और आफाक। इन दोनों का कहना है कि मैं अपने व्लॉग में इनको ना लूँ, ये लोग अपना पर्सनल चैनल बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ही फेमस होंगे। खैर चलो अल्लाह इन्हें भी कामयाबी दे। अब खैर आजकल सब व्लॉग से ही कामयाब हो सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं फटाफट से ना काम पे लग गई, क्योंकि अभी मस्ती करने के लिए, तफरी करने के लिए पूरा दिन बाकी है और काम है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी से काम शुरू करते हैं। और फेस्टिवल स्टार्ट होने में अच्छा खासा टाइम है, तो जब तक स्टार्ट हो इससे पहले जो है ना हमारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, यही बेस्ट है। तो बिना जो है ना फालतू वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू कर देते हैं। और काम लगभग शुरू हो भी गया है और आधे से ज़्यादा जो है ना वो हमारा स्टॉल सेट भी हो गया है। अब पूरा कंप्लीट होगा तो वो भी आपको दिखा देंगे। But I would really like to try. This is my I never had it. When you finish it, then Yeah, I would love to see it. I would love to try it. तो ये जो लेडी आई थी इनका बराबर पे स्टॉल है, इनका भी स्टॉल है, आगे आपको दिखा कर आऊँगी पूरा जो है ना फेस्टिवल, पूरे जिसके स्टॉल है वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल जो मेरी दोनों दोस्तें हैं वो क्या कर रही हैं भाई, देखते हैं। तो दोनों जो है ना वो ब्रेसलेट के काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा कि मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना थोड़ी सी इन लोगों की हेल्प कर दी जाए। और यहाँ मैं बैठ गई इनकी हेल्प करने, लेकिन मैं इतना सुकून से तो बैठ नहीं सकती। नीले का शेर है। अब तुम मुझे याद नहीं आते हो, अब तुम मुझे याद नहीं आते हो, अब तुम मुझे याद हो गए हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, ओए ओए तालियां। और कौन सा शेर था? इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। नहीं, हम आज भी कमाल के, बाहर में जाए इश्क। बिल्कुल चुपचाप से तो काम में मज़ा नहीं आता है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी जो है ना शेर व शायरी भी कर ली जाए। तो आगे और भी शेर हैं, सुनते रहिए। मेरा मोबाइल है ना, एक चीज़ है जो मेरा फेवरेट है, बताती हूँ। देख के बताएगी? थोड़ा सा है, वो देख के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ओह माय गॉड, चलो देखते हैं। हाँ ये दे रही हूँ, सारे कारनामे मैंने ले लिए हैं। मेरा भी कारनामा। शेर शेर। कभी ये दुआ कि वो मेरा है फ़कत, कभी ये दुआ कि वो मेरा है फ़कत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए ज़माने की सारी खुशियाँ, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए ज़माने की सारी खुशियाँ, कभी ये डर कि वो कुछ मेरे बिना तो नहीं। जो बात है यार, क्या बात है, आईफोन तो दो यार। अच्छा एक लास्ट लाइन ये, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं। वाह वाह, हाँ तुझे क्या चाहिए बेटा? बोल, मैं एक शेर सुनाऊंगा, कमला भी आईफोन दो। यार नहीं, शेर नहीं सुनाना, टाटा अल्लाह हाफिज़। गालिब कहते हैं बेटा शेर सुनाने में तंग नहीं करो प्लीज, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। मिर्जा गालिब कहते हैं, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। ऐसे कुछ शेर ऐसे थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और कुछ शेर तो ऐसे थे जो मेरे सर से जा रहे थे। मतलब इतना भी किसी को क्या इम्पोर्टेंस दे देना कि भाई वो इतना हसीन, इतना खूबसूरत। और वैसे भी जिसको ज्यादा वैल्यू देंगे ना तो वो हमें ही गिरावा समझेगा, इसलिए इग्नोर। एक और मजे का सुनाती हूँ जो तुम लोग का दिल हिल जाएगा, जो मेरे फेवरेट होगा। यार तो दिल विल नहीं ला, यहाँ काम करना है। जिंदगी कम पड़ गई वरना, जिंदगी कम पड़ गई वरना वो ना मिलता मजाल उसकी। एक और शेर सुनाती हूँ।
सर अल्लामा इकबाल कहते हैं, ना कर नसीब पर इतने गिले इकबाल, ना कर नसीब पर इतने गिले इकबाल, जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। जो बात ये है कोमल के लिए। जो बात है ठीक है? बिल्कुल। अब मेरा फेवरेट गालिब, वो कहते हैं, तुम भी गालिब कमाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकवे खुदा से करते हो। वाकई ये हम सब इंसान जो करते हैं। तो यहाँ शेर व शायरी के साथ साथ बहुत सारा जो है ना वो काम भी हो रहा है, क्योंकि ब्रेसलेट जो है ना वो शिफा ने रेडी घर पे कर लिए थे, लेकिन उसने पता है क्या कहता, पैक नहीं किए थे, प्राइस टैग नहीं लगे थे, तो ये सारा काम जो था ना वो पेंडिंग में था और अभी तक जो है ना वो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हमने सोचा जब तक स्टार्ट होगा तब तक हम सारा जो हमारा काम है ना वो कंप्लीट कर लें। तो हम जो है ना वो एंजॉय भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन बराबर में ये ना किसी ने स्टॉल लगाया है खिलौनों का, और ये भाई साहब जाके देख कर आ गए कि खिलौनों का स्टॉल लग चुका है। तो अब इसकी जिद स्टार्ट हो गई है कि मुझे अभी के अभी खिलौने दिला कर दो। आप बोलूं? बोले किस्सा गमे हयात हमसे ना पूछो मोहसिन, बस जी रहे हैं समझो कमाल कर रहे हैं। और यहाँ ये जो मैडम है ना वो शायरी में इतना कोई खो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसे इतना भी होश नहीं है कि सारा काम जल्दी से कंप्लीट करना है। स्टॉल का टाइम स्टार्ट होने वाला है, अभी लोग है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत रश हो जाएगा, फिर कैसे होगा। और वहीं दूसरी तरफ इसको संभालना भी इतना मुश्किल हो गया है ना, इसकी अब जो है ना वो जिद स्टार्ट हो गई है कि अभी के अभी मुझे खिलौने दिला कर दो। इसने ना यहाँ पर मतलब समझो कि पूरा मेला सर पे लिया हुआ है, तूफान मचाया हुआ है। अब लगता है इसे डांटना पड़ेगा या थोड़ा सा मारना पड़ेगा। क्या करना है? ओ भाई बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। इसके अंदर कौन सी चुड़ैल है? बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे लगा मैं इसे डांटूंगी, एक आधी थप्पड़ लगाऊंगी तो ये बैठ जाएगा, लेकिन भाई सिर्फ बोलना कैसे मारूं तो ये तो मुझे ही मारने आ गया। बहुत डेंजर्स हैं रंग के बच्चे, लेकिन कोई नहीं यार, मज़ा बहुत आता है इनके साथ, इनकी शरारतों में भी, और मतलब तंग भी करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं। बस बाकी ये कि इन पे गुस्सा हम नहीं कर सकते, वरना ये बच्चे जो है ना वो हमारी बैंड बजा देंगे। खैर चलो, अब इन बच्चों को इनकी मम्मा के पास छोड़ के जो हमें ना आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हमारा स्टॉल है ना वो भी रेडी बिल्कुल होने ही वाला है, इन प्रोसेस सारा काम बाकी है थोड़ा सा, तो जब तक वो भी रेडी होता है तो मैंने सोचा बाहर का भी आप लोग को नज़ारा करवा दूँ। यहाँ पर है ना लाइंस लगा दी हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर अब रेस होगी बच्चों के बीच में, और बहुत सारे मज़ेदार जो है ना वो गेम्स भी खेले जाएंगे, तो वो सब भी मैं आपको थोड़े थोड़े से दिखा दूँगी। बाकी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉल है वहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट स्टॉल पे खाने पीने का सामान है, मीन्स के खाउसा है, वॉन्टोन है, समोसे हैं। ये जो है ना लेडी यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कर रही हैं, और जब तक ये कर रही है ना तैयारी, हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब सब रेडी हो जाएगा ना फिर आप लोग को दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा व्लॉग के अंदर कि भाई अभी जो है ना वो राइड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत सारे जो स्टॉल्स हैं ना वो खाली भी पड़े हैं, और बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। तो भाई सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो देखते हैं आगे कि यहाँ पे किस किस चीज़ का स्टॉल लग रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो आए हम आगे चलते हैं और थोड़ी थोड़ी इन लोगों से भी बातें करते हैं। ये आपका नहीं है तो है, वो कजन का है। It's my cousins. This one. प्राइस आपको मालूम नहीं है? No, I don't. घर पे गई ये ब्याने वाली है। ठीक है। और ये एक भी उसके है बाद। कैंडल्स हैं, ये भी उसी के। चलो। वालेकुम अस्सलाम। We have halim, gajar ka halwa, chai, and we also have some jewelry stuff, but I just need some time to. तो यहाँ पर भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो खाने पीने के ही स्टॉल्स लगे हुए हैं। किचन इसको बंद कर। फिलहाल तो मैं जो है ना वो देख रही हूँ, मतलब अभी रोज़ा है, रोज़े का टाइम जब हो जाएगा ना, मतलब रोज़ा वगैरह खोल के इसके बाद देखने आऊँगी यहाँ पे कि क्या लेके खा सकते हैं। वैसे ये कि प्राइस मैंने देखी है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल रेट में है। तो जो नॉर्मल रेट में होगा ना, बजट के अंदर आएगा, वो ज़रूर टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेशनरी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो है ना वो इनका स्टेज बना हुआ है, और यहाँ पर सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं। और इसके बराबर में ही जो है ना वो सोलर सिस्टम वालों ने भी जो अपना स्टॉल लगाया हुआ था, पर अभी इनका स्टॉल भी जो है ना वो पूरा रेडी नहीं हुआ। इसके बराबर नेक्स्ट स्टॉल खाली है। लास्ट कॉर्नर में क्या है चलो वो देखते हैं। और इनके पास जो है ना वो पकोड़े हैं जो भी रेडी हो रहे हैं,
पॉपकॉर्न है, कश्मीरी चाय है। पर अभी सब कुछ रेडी होने में बहुत टाइम लगेगा और खैर मुझे तो अभी लेना भी नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ घूम रही हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। खैर और इसके साथ साथ एक और काम भी कर रही हूँ, नमाज की जगह ढूंढ रही हूँ यार। और सुभान को जिसे कहना आइडिया था वो पहले भी आ चुका है, तो वो मेरे साथ घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा घूमे और एंड में कॉर्नर में समझो कि हम जो पार्क का कॉर्नर का हिस्सा था ना साइड में, वहाँ आ गए। तो यहाँ पर कॉर्नर में ही जो है ना वो टेंट लगाया हुआ है, तो एक रूम टाइप बना दिया है टेंट के ज़रिए, तो वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज की जगह भी हमें मिल गई और उसके साथ साथ हमें जो है ना वो राइड्स मिल गई हैं। और ये ऐसे वाले झूले हैं ना कि बच्चे खा सकते हैं आराम से। तो अभी ये सुभान जो है ना वो असद आफाक को बुलाने जा रहा है, उन्हें लेके इसके बाद जो है ना वो जाएगा झूले खाने। और अभी मैं जो है ना वो देख रही हूँ कि इन लेडीज़ ने क्या किस चीज़ का स्टॉल लगाया है, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि इन्होंने भी वही ब्रेसलेट लगाए हैं जो हम भी लेकर आए, तो खैर चलो अल्लाह इन्हें भी रोज़ी दे और हमें भी। एक ही साथ यहाँ पे हर चीज़ डबल ट्रिपल एक चीज़ के ना 3-3 4-4 स्टॉल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉल है ना वो खाने के हैं। अब इन भाई ने खाने में क्या लगाया है वो देखते हैं। तो ये जो ना अभी कचौरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कचौरी, वॉन्टॉन, समोसे, ये सब है। पीछे उन्होंने सिलेंडर भी लगाया हुआ, ये डायरेक्ट फ्राई करके देंगे। फिर आगे 2 स्टॉल खाली थे, इसके बाद जो तीसरा स्टॉल था तो वो भी किचन हॉप के नाम से था। तो यहाँ भी जो है ना वो प्रिपरेशन चल रही है, टाइम लगेगा भाई इसमें भी। अभी तक जो है ना वो सब की तैयारियां ही चल रही हैं और हमारा जो है ना माशाल्लाह से स्टॉल कंप्लीट हो गया, हम बिल्कुल रेडी हैं। और हमारे अलावा ना मेहंदी का कोई दूसरा यहाँ पे स्टॉल मौजूद नहीं है, तो भाई हमारी तो है ना वो ऐश है। और ये मैडम जो है ना यहाँ खाने में मसरूफ हो गई हैं थोड़ी सी। यानी कचरा तो साफ करो, सिर्फ खाएगी, कचरा साफ नहीं करेगी। कब से काम सब कर रहे हैं यार, काम तो करना है। अल्लाह इसका रोना शुरू, ये रोते तो क्यों रो रहा है? टेबल गई। उन्हें शूज क्यों नहीं उतारे? मैंने तो स्लीपर कब की उतारती मैं पूरा। बहुत देर ये मैडम बैठी, इन्होंने रेस्ट किया। इसके बाद जो है ना हमने सोचा कि अब जब तक फेस्टिवल स्टार्ट होता है उससे पहले जो ना अपने हाथ पे मैं टैटू बनवा लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी बटरफ्लाई बनवाई शिफा से अपने हाथों पे। और जो छोटा है ना ईरम का बेटा, ओ भाई उसने तो जो है ना तूफान मचाया हुआ है, सर पे उठाया सब। अल्लाह कोमला पे पिक्चर नहीं लो, हीरो नहीं हो कहीं का तू। होशियारी गेम्स खेल जा रही है, चल आजा। मजा आ रही है ना, अब तो खुश है ना, अब तो नहीं रोएगा ना। तो भाई इसे इस राइड में बिठाया कि भाई थोड़ी देर ये चुप हो जाए। और उसकी माँ जो है ना इसके आगे मिन्नतें कर रही थी कि अब मत रोना बेटा, तुझे हर चीज़ दिला के दूंगी ये वो, क्योंकि माँ है यार और वो बहुत बहुत प्यार करती है अपने दोनों बच्चों से। तो भाई वो उनकी हर जिद भी पूरी करती है और ख्वाहिश भी। और ये लड़का यहाँ पे खुश है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना वो गेम स्टार्ट हो रही है, रेस हो रही है, भाई देखते हैं कौन जीतेगा। तो जब तक ये लोग गाइड करते हैं हम देखते हैं पीछे हमारे स्टॉल पे क्या हो रहा है। तो भाई हमारे स्टॉल पे जो है ना वो अच्छी खासी माशाल्लाह से लड़कियां आई हैं, वो पूछ रही हैं, शिफा उन्हें हैंडल कर रही है और मैं जो है ना यहाँ पे अच्छा सा आप लोगों के लिए प्यारा सा व्लॉग बना रही हूँ। और जो ये मैंने बटरफ्लाई अपने हाथों पे बनाई थी तो ये मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ना वो रेस स्टार्ट हो गई है। मैंने एक रेस देखी, अब तो रेस बहुत सारी होंगी, बहुत देर तक चलेंगी। तो इसलिए पहले चलते हैं हम स्टॉल में, देखते हैं वहाँ कौन आया है। तो यहाँ पर अलिशबा आई है अपनी मम्मा के साथ, अलिशबा है, इरम है, मैं हूँ, शिफा है। तो भाई आज का तो जो प्रोग्राम है ना वो तो समझो बहुत बढ़ गया। मतलब ये कि हम सब दोस्त हैं यहाँ पे साथ हैं, तो भाई काम भी होता रहेगा और इन्जॉयमेंट भी फुल होगी। और मैं तो बिल्कुल चुप कभी भी नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ जब तक कस्टमर आए थे, क्लाइंट्स वगैरह, तो वो 2-2 3-3 लड़कियाँ थी, वो हैंडल कर रही हैं। और मैं यहाँ है ना वज़ू खाना ढूंढने निकली हूँ सुभान के साथ। तो भाई यहाँ पर मैंने देखा कि फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, सारी राइड्स स्टार्ट हो गई हैं और मेरा बड़ा दिल हो रहा है कि मैं भी झूले में बैठूँ, लेकिन मतलब मेरी साइज़ के झूले यहाँ पर नहीं है। तो हम कहीं और जाके अपनी पसंद की सारी राइड्स लेंगे। ये बच्चों का फेस्टिवल है, बच्चे एंजॉय करें। और भाई ये लो वज़ू खाना भी मुझे मिल गया। तो अब जल्दी से जाते हैं, वज़ू करके आते हैं और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो वज़ू कर लिया है, अब हम जा रहे हैं हमारी नमाज़ की जगह पे। लेकिन इस बीच में जो जो स्टॉल्स मुझे नज़र आएंगे उन पे क्या हो रहा है वो भी मैं आप लोग को साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो ये है फर्स्ट स्टॉल जहाँ पे चिकन कौसा 500, मोमोज 100, आलू समोसा, वॉन्टॉन, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ अवेलेबल है। खैर फ़िलहाल हमें कुछ भी नहीं लेना, हम सिर्फ जो है ना वो अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए अच्छी सी वीडियो बना रहे हैं। पैसा ही पैसा हो गया। दाल का हलवा which is also fresh and homemade. These things have been made by me as well. और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, किसी के फायरवर्क के हैं, किसी के पेंटिंग के हैं, किसी के मतलब शोपीस के हैं। और आगे जो हम जा रहे हैं ना वो कैंडल्स देखने जा रहे हैं।
जो मैं देख कर आई थी और अब हम उसकी प्राइस मालूम करते हैं। ये 300 की है, ये पैक ऑफ 4 इज फॉर लाइक 100 रुपीज़ और ये 200 रुपीज़। और वगैरह ये वाली जो है 500 की है सारी, बंद होगी ना या ये सेंटेड है सारी। 500 बखूर एंड ऊद वो 700 की है। तो सबसे जो अच्छा स्टॉल था ना वो कैंडल्स का था और इंशाल्लाह मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसी थी, क्योंकि मुझे जो ना कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके बाद ये वो बच्ची है जो रेस जीत गई थी, तो भाई इन्हें यहाँ पे ट्रॉफ़ी वगैरह मिल रही थी। इसके आगे जो है हम फिर से जाने लगे हैं आगे आगे। यहाँ पे मज़ेदार गोलगप्पे का स्टॉल भी लग चुका है। हेलो सर। अच्छी बनाई ना। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? हाँ तूफान हो तुम लोग। तो इतना दूर कोई नमाज की जगह थी ना, लेकिन चलो हम जो है ना वो असर की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब में भी बहुत टाइम है, तो पहले असर पढ़ते हैं, इसके बाद जाके हम हमारा जो है काम आगे कंटिन्यू करेंगे। Few moments later. और नमाज वगैरह पढ़ ली। इसके बाद इन तूफ़ानों को मैंने कहा आप लोग यहीं पे झूले झूलो, मैं जा रही हूँ अंदर। और यहाँ पहले मैंने देखा भाई यहाँ ऑर्गेनिक पान वाले थे, तो इन्होंने भी कहा टेस्ट करें, तो इनके पास भी आएंगे टेस्ट करने के लिए, लेकिन रोज़े के बाद फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और क्या क्या स्टॉल लगे हैं वो देखते हैं। हलीम और खासा है हमारे पास, आगे ट्राई करेंगे। चलो कंपटीशन है फिर से, ठीक है खासा ट्राई करेगा फिर हमारा। बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो खौसे ही लगाए हैं, ज़्यादातर खौसा ही हो रहा है, वॉन्टॉन है, खौसे यही ज़्यादातर है। और बाकी एक्स्ट्रा जो है ना वो चाइनीज़ है, परफ्यूम है। खैर चलो अब हम हमारे स्टॉल पे आ गए हैं और यहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हैं और हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो है ना, मतलब मेरी टीचर्स है लेकिन दोस्त है ना यार, तो ये लोग जो है ना वो मेहंदी लगा रही हैं सब बच्चियों को। और भी लोग थे वो चले गए और मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन खैर क्या कर सकती हूँ, अब मैं एक जानी। और जैसे ही शाम का वक्त बना तो वो जो फेस्टिवल में ना जान आना स्टार्ट हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो गेम है वो स्टार्ट हो गया, तो वही वो है म्यूज़िकल चेयर। और इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने ना जो पार्टिसिपेट किया है। तो बस मैं थोड़ी सी ही देर यहाँ पे खड़ी रही और उसके बाद जो है ना मैं वापस चली गई, क्योंकि अगर मैं इतनी देर यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने लगी तो पूरा दिन जो है ना वो मेरा यहीं गुजर जाना है। और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उन्होंने अपनी मम्माओं को पापा को नाच नचाया हुआ है, राइड्स ले रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, मतलब इतना रश लगा हुआ है। और ये भाई ये किस चीज़ का स्टॉल है आप लोगों को पता है? धोबी का स्टॉल है यार ये, मतलब लॉन्ड्री वालों ने इतना कोई प्यारा स्टॉल लगाया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फोटोग्राफर ये साथ लाए हैं स्टॉल में, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉल लगाया है। यहाँ का सबसे ज़्यादा प्यारा स्टॉल था ना वो इन लोगों का ही था, बहुत अच्छे से इन्होंने ना सारा सेटअप किया था। और बस थोड़ी सी देर में ना जो अजान होने वाली है, रोज़ा खुलने वाला है, लेकिन मेरे रोज़ा खोलने से पहले ही इरम अपने बच्चों के साथ पानी पूरी खा रही। कितनी गलत बात है ना। कभी कभी तो लगता है कि ये मेरी दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। बंदा पानी पूरी रोज़े के टाइम पे खाए ताकि मैं भी खा सकूँ। और यहाँ पर अब शिफा की अम्मी बैठ के सारा फ्रूट काट रही है, अफ्तारी की तैयारी कर रही है। मेरा रोज़ा था, मेरे साथ साथ किसी ने भी जो है ना वो अभी तक खाना नहीं खाया है। हम सब अफ्तारी साथ करेंगे। बस थोड़ी ही देर में ना अजान होने वाली है और सारी लाइट्स वगैरह जो है ना बाहर की वो सब ऑन हो गई है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही इन लोगों ने उजाला कर दिया। वाह क्या बात है। तो अफ्तारी में पता है क्या क्या था? जलेबी, समोसे, फ्रूट, बहुत कुछ था और बहुत सारा इंतज़ाम इन लोगों ने किया था। खजूरी सिर्फ मैं तो घर से लेकर आई थी, बाकी सारा इंतज़ाम जो था ना वो शिफा की अम्मी ने किया था, शिफा ने खुद ने किया था। तो भाई बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम सब ने मिलकर जो है ना वो अफ्तारी की और इसके साथ साथ जो है ना शिफा मैडम मेहंदी लगा रही थी। इसके बाद जब वो फ्री हुई तो भाई उनकी बचकाना हरकतें भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। फिलहाल हम लोग नमाज़ के लिए जा रहे हैं, मोबाइल तब तक थोड़ी देर चार्ज कर लेते हैं। Few moments later. नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब शिफा और मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर का जो है ना वो घूम कर आते हैं और कुछ ना कुछ खा कर भी आते हैं। तो मैं, अलिशबा, इरम, शिफा हम सब जो है ना वो बाहर चले गए। सबसे पहले तो है ना हम लोगों ने ये पान टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मुझे जो है ना पान पसंद आया, तो मैं तो इंशाल्लाह कल भी नेक्स्ट डे भी है ना जैसे कि स्टॉल लगेगा तो ज़रूर पान लूँगी घर के लिए।
और घर पे ईशू भाभी इन सबको टेस्ट करवाऊंगी। इसके बाद बारी थी खट्टे आलू की। भाई खट्टे आलू जहाँ मैं देखती हूँ ना तो वहाँ मेरा दिल जो है ना वो फिसल जाता है। फिर हमने जो है ना खट्टे आलू लिए यहाँ से, लेकिन सच बताऊँ खट्टे आलू सिर्फ और सिर्फ खाना था, हमने खाए। खट्टे आलू में नमक और हल्दी के अलावा कुछ भी नहीं था। और खट्टे आलू हमने कोई टेस्ट नहीं किए थे, हमने हमारे पैसों से लिए थे, तो हमारे जो पैसे थे ना वो वेस्ट हो गए यार। चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना वो मेहंदियाँ लग रही हैं और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो बहुत सारी मेहंदियाँ लग रही हैं। और अब ना हमने स्टॉल के बाहर जो है ना वो चेयर्स लगा दी हैं ताकि अब जो है ना वो बाहर बैठ के ही मेहंदी लगाएं। अंदर बहुत ज़्यादा ही हब्स हो रहा था। अच्छा बोलो भी। अरे बेटा सिर्फ अकेला भी। अरे बेटा सिर्फ अकेला और स्टेज पे जो है ना वो बहुत ही मज़े के प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो वो भी बाहर बैठ के मैं देख रही थी। और बाहर चेयर्स लगाई है ना तो सब बाहर बैठ के भी देख रहे हैं, और अंदर भी मेहंदी लग रही है, बाहर भी मेहंदी लग रही है। और मेरा तो ये है ना कि मैंने थोड़ी सी बस मेहंदी लगाई है, बाकी जो मैं है ना वो पूरा मेला एंजॉय कर रही हूँ। और अब आगे जो है ना वो मैजिक शो हो रहा है, तो चलो मैजिक शो भी देखने जाते हैं। और बहुत मज़ा आया यार, वैसे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे एंजॉय किया है, काम भी किया है, दोस्तों के साथ आए थे तो मस्तियाँ भी की। और मतलब ये फेस्टिवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। कठपुतलियों का शो हुआ, पपेट शो हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कुछ की मैं वीडियोस बना पाई हूँ, कुछ की नहीं बना पाई क्योंकि काम कर रहे थे। और इसके बाद देखें भाई, मैं तो एंजॉय करने के लिए यहाँ आगे आ गई थी, लेकिन यहाँ पे जो शो चल रहा था ना तो सारी जो फैमिली है वो चेयर्स लगा के यहाँ पे बैठे हुए थे। सब जो है ना वो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ ही यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सिंगल पर्सन का आना अलाउ नहीं था। और माशाल्लाह जो यहाँ का माहौल था ना वो बहुत ही अच्छा था, कोई छिछोरपन नहीं था यहाँ पर। और थोड़ी देर स्टेज के पास जाती थी, थोड़ी देर अपने स्टॉल के पास जाती थी ताकि देखूं भाई यहाँ भी क्या हो रहा है, और अगर मेरी ज़रूरत हो काम में तो मैं इनकी हेल्प करवा सकूं। बाकी हमारे बराबर में भी जो है ना स्टॉल बहुत अच्छा लगा हुआ था, वहाँ भी खाने पीने का था। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉल थे ना वो फूड के ही स्टॉल थे, और एक एक चीज़ ना 2 या 3 जगहों पर मिल रही थी। एक खट्टे आलू ही वाइट थे जो एक जगह पर मिल रहे थे, लेकिन बस वो भी ऐसा ही थे कि गुजारा था, शुक्र अल्लाह का। और यहाँ ईरम मैडम जो है ना वो मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। ईरम, अलिशबा ये लोग सब मेहंदी लगा रही हैं। शिफा अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही है क्योंकि अभी उसकी दोस्तें आई हैं तो वो अपनी दोस्तों के पास गई है। और ये बहुत ही प्यारी सी जो मेहंदी है ना वो ईरम ने लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। ईरम, अलिशबा, शिफा, मतलब टोटली सारा जो इनका स्टाफ है ना बहुत एक से बढ़कर एक मेहंदी लगाती हैं ये लोग। और बस थोड़ा सा काम करने के बाद फिर से आ गए हैं स्टेज के पास, तो भाई यहाँ से सारी चेयर्स वगैरह जो है ना वो हट गई हैं, सब जो है ना ज़मीन पर आ गए हैं और पीछे जो है ना वो चेयर्स कर दी गई हैं। तो अब आगे यहाँ पे क्या होने वाला है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए क्या होगा। और जब तक यहाँ तैयारी हो रही तो आगे जाके देखते हैं कि और किस चीज़ के स्टॉल्स हैं जो लग चुके हैं। तो भाई यहाँ एक सिंधी औरत ने ना स्टॉल लगाया था, हर चीज़ सिंधी थी, यहाँ तक कि उनकी अपनी खीर भी है ना कोई सिंधी टाइप बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा सिंधियों के पर्स, अजरक, हर चीज़ इनके पास जो है ना वो थी। प्यारे प्यारे से सिंधी सूट, यहाँ तक के बेडशीट भी जो थी ना वो अजरक वाली सिंधी वाली ही थी। अभी हम एक ही स्टॉल पे गए घूमे, तो इसके बाद हमें वापस जाना पड़ा अपने स्टॉल पे क्योंकि जो है ना मेहंदी के क्लाइंट्स आए थे, उन्हें मेहंदी लगानी थी। और फिर सबने बहुत प्यारी प्यारी जो है ना क्लाइंट्स को मेहंदी लगा के दी। वो सब जो है ना बहुत खुश होके गए हम लोगों की मेहंदी से। और अब जो है ना वो काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ इतना कोई मज़े का डांस हो रहा था, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियाँ, सब मिलके डांस कर रहे थे। और मेरा दिल हो रहा था कि मैं जाके देखूँ, वीडियोज़ बनाऊँ। और बहुत दूर से ये जो चाचा खड़े हैं ना, ये चाचा जो देख रहे थे डांस कि भाई कैसा डांस हो रहा है, क्या हो रहा है। पता नहीं अचानक इन चाचा को क्या हुआ कि ये भी आगे भागे भाई, और इन्होंने तो जो डांस किया है ना आफत। पहले इन्होंने सब लड़के जो थे ना वहाँ पे डांस कर रहे थे उनके साथ मिलके बहुत ही मज़े का डांस किया, बहुत अच्छा किया। मतलब इतना जिंदा दिल इंसान, इनकी उम्र देखो, लेकिन जो चाचा को जोश चला था ना कि क्या ही बताऊँ। सारे लड़के जो थे ना वो थोड़ी देर में मतलब पीछे हट गए कि भाई चाचा जैसा डांस एक तो उनसे हो नहीं रहा था, और सबके सब जो है ना वो थक गए। तो अब जब चाचा इनके साथ डांस कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के बाद ना ये सब के सब पीछे हट गए। और चाचा जो थे वो नॉन स्टॉप चालू थे, वो तो रुक ही नहीं रहे थे, वो बैठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी जो खुशी है ना वो आज डांस कर करके जाहिर करने वाले हैं। और सब लोग जो है ना वो देख रहे थे इन्हें, कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ बैठ के देख रहे थे। और भाई जो इनके लिए तालियां बजी, मैं इस वीडियो को साउंड के साथ ज़रूर अपलोड करती, बस थोड़ा सा जो है ना वो व्लॉग में कॉपीराइट का इशू होता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। बाकी ओवरऑल इनका डांस बहुत अच्छा था। इसके बाद जो है ना हम फिर से चले गए अपने स्टॉल के अंदर मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ शिफा अंदर बैठ के मेहंदी लगा रही थी और ईरम जो है ना वो बाहर बैठ के मेहंदी लगा रही है। भाई मतलब सबकी सब बिजी हैं। और अगर आप सबको हमारी मेहंदी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेहंदी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी इवेंट के लिए होम सर्विस चाहिए हो कराची की,
किसी भी कोने पे अगर आप कहेंगे तो कराची में होम सर्विस अवेलेबल है। तो ये फेस्टिवल जो है ना वो सिर्फ 2 दिन का था, तो आज का 1 दिन जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। फेस्टिवल का जो है ना यहाँ पे सब बंद होने लगा है। नेक्स्ट डे भी इंशाल्लाह हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अब तक जो है ना हमारी लड़कियाँ वो काम में बिजी है, बाकी जो है ना बाहर सब कुछ बंद होने लगा है। टोटली आधे से ज़्यादा लोग तो है ना घर जा भी चुके हैं। बस हमारा जो है ना थोड़ा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? आराम। थक गए ना? बस आई एम द बॉस। ओहो बॉस की बच्ची। बस आई एम नो। तो यहाँ से सारा सामान जो था ना वो हमने समेट लिया है। अब सारा सामान जो है वो लेके हम बाहर जा रहे हैं। तो भाई आज का जो ये इवेंट था ना वो यहीं पर एंड होता है। वही क्या है वो? ये कौन था? ये क्या था? बना रही है सुबह तू नहीं जीने देगा ना हमको। सुबह ने खेलने लगा कि थक गई है। यार सुबह से बाहर निकले थे और अब रात हो गई है, तो लाजमी सी बात है कि बच्चे भी थक गए हैं। हम जब बड़े इतने थक गए हैं तो बच्चे भी थक गए होंगे। और सुबह से तो बेचारे से पूरी बास्केट ही उल्टी हो गई। खैर कोई नहीं, अब हम गाड़ी में बैठ के फिर से जो है ना वो घर के लिए निकल रहे हैं। और अब शिफा मुझे अपने घर खुद ही ड्रॉप करेगी। वैसे मैं इतनी देर तक है ना, जब से मूसा पैदा हुआ है तब से लेके अब तक तो मैं मूसा से इतनी देर के लिए कभी भी दूर नहीं हुई हूँ। तो आज का जो दिन था ना वो मूसा के जो कुछ दिन हमारे पास अभी भी बाकी हैं, तो उस दिन में से ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने पूरी 12 घंटे तक मूसा से दूर रही हूँ। तो अब मुझे जल्दी से घर जाना है और खाला की जान और खाला जो है ना अब पूरी रात टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस जल्दी से चलते हैं अब घर की तरफ। लेकिन अगले कुछ ही दिनों के बाद जो है ना मूसा हमेशा के लिए अपने घर चला जाएगा, क्योंकि लाजमी उसे अपने घर तो जाना ही है। तो अल्लाह उसे वहाँ पे खुश रखे। तो बस यही समझ नहीं आता कि हम लोग कैसे रहेंगे। फिलहाल तो खैर उदास नहीं होते, जो ये पल है ना उसे एंजॉय करते हैं। और अभी तो है ना क्या है कि घर चलते हैं, कल फिर से यहाँ पर आना है। घर टाइम पे जाएंगे तो कल आने की परमिशन मिलेगी ना यार। और अभी मेरे साथ ईरम के बच्चे और मैं, हम चारों जो है ना वो घर जाएंगे। इसके बाद वहाँ से ईरम राइड करवा के अपने घर के लिए निकलेगी और शिफा जो है ना वो सीधी अपने घर जाएगी। तो चलो पहले जल्दी से घर चलते हैं। और इन तूफानों ने ना फुल जड़ियाँ ली हैं, तो बस अब इसका अल्लाह ही रहम करे। और इन दो का तो समझ आता है, अब इतने बड़े तूफान को कैसे संभालूंगी। मतलब कुरम भी इन लोगों के जैसा ही है, और यहाँ तो ये बचकाना हरकतें इन लोगों के साथ मिलकर कर रहा है। अब इन तीनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। इन लोगों की मस्ती से अल्लाह ही हमें बचाए। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो जो आज का व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अब है ना ईरम बस थोड़ी देर में घर चली जाएगी। तो आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।